इजराइल ने कहा है कि हमास की कैद में कई बंधक मारे जा चुके हैं। क्या इससे यह संघर्ष नई दिशा लेगा? इस बीच हमास ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव भी दिया है। क्या उस पर इजराइल मानेगा? हालांकि जो शुरुआती संकेत हैं वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के ही आ रहे हैं। नहीं जी, देखिए, तो जब से हॉस्टेजेस की बात आई है, हम लोग रेगुलरली बात इस पर करते रहे हैं कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, टची पॉइंट है ये इजराइल की लोगों का, कि वो चाहते हैं कि जो बचे हुए बंधक हैं, हॉस्टेजेज हैं, वो वापस आएं। इसमें से जैसे हमने पिछली बार देखा था कि तकरीबन 106 हॉस्टेजेज या 108 वापस हुए थे, जिसमें 81-82 इजराइल के थे, बाकी बाहर के थे, जिनको इन्होंने अदला बदली की थी। 300 के करीब 280 इन्होंने छोड़े थे। अभी जो है ऑलरेडी इनके पास अभी भी जो बाकी बंधक हैं, जो तकरीबन कहा जा रहा था कि 146 या 47 के आसपास हैं, उसमें से जो अभी न्यूज़ है, जो इजराइल ने ही बताया है और हमास भी कहा है कि 31 मारे जा चुके हैं। हमास का कहना है कि ये तो इजराइल की ही जो एक्शन है, जो इन्होंने शेलिंग की है, बॉम्बिंग की है, उससे मारे गए हैं, जबकि इजराइल कहता है कि नहीं, ये हमास ने ही ये किया हुआ है। और कुछ को तो इन्होंने कहा कि उसी दिन मार दिए थे, अक्टूबर में ही, और बाद में इन्होंने ऐसे नाम दिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत एक मुद्दा संवेदनशील है, खासकर इजराइल के लिए। हमास भी कहता है कि इनके 8,000 से ऊपर जो है बंदी हैं इजराइल में। कुछ तो जेल में हैं कोर्ट की वजह से, कुछ बाकी हैं जो कि इस लड़ाई के दौरान भी लिए गए हैं। तो ये, और दूसरा हमास ये भी जानता है कि यही एक मुद्दा है हॉस्टेजेज का, जिसको ये लेकर के चल सकता है कि जिस दिन उसने हॉस्टेज की बात कर दी तो फिर इनके पास कुछ और हथियार नहीं रह पाएगा। ये एक बहुत बड़ा हथियार है इनके पास। इसके साथ ही आप देखिए, राइट विंग जो है इजराइल में गवर्नमेंट की है, जो साथ दे रहा है नेतन्याहू का, उन्होंने बड़ा साफ बोल दिया है कि हम जो है कुछ हॉस्टेजेस के लिए हम इतनी बड़ी जो अपने ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है हमास का, उसको नहीं हम जाने देंगे। अंत करना है हमास का, अंत करके पूरी सिक्योरिटी हम समझेंगे कि पूरे सिक्योर हैं, तभी हम बंद करेंगे, हमास का अंत हो जाए, खात्मा हो जाए। नेतन्याहू में भी वही बोला है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं, IDF, अभी भी अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई हैं साउथ गाजा में, खान यूनिस में। और वहाँ जो है उन्होंने अभी भी आर्टिलरी शेलिंग, बॉम्बिंग्स, टैंक्स भी उनके ऑपरेट कर रहे हैं, और ज़मीनी जो आर्मी है वो तो वहाँ पर लड़ाई कर ही रही है। उन्होंने काफ़ी टेररिस्ट मारे हैं, और अभी पिछले 48 घंटों में बल्कि 30 से ज़्यादा जो हमास के टेररिस्ट उन्होंने मारे हैं, करीब पिछले वही 1.5-2 दिनों में, जो उनका कहना है। और ये टारगेट्स कर रहे हैं अभी पिन पॉइंटेड, इनका कहना है कि ये पिन पॉइंटेड टारगेट्स कर रहे हैं, सिविलियंस को ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हालांकि हमास का कहना है कि, या फिलिस्तीन का कहना है कि 27,000 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं टोटल। और ये कह रहे हैं कि टारगेटेड रेड्स कर रहे हैं, पिन पॉइंट, जहाँ लोकेशंस मिल रही हैं, जहाँ ये टनल्स हैं, जहाँ इनके हाइडआउट्स हैं हमास के, जहाँ पर इनके स्टोर्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, हथियार हैं, गोला बारूद हैं। और ख़ासकर इन्होंने 2 हॉस्पिटल्स, कह रहे हैं कि हमास ने जो शरण ले ली है इन अस्पतालों को अपना बना रखा है ठिकाना, और अल-अमल और जो नसेर 2 हॉस्पिटल हैं मेन, इसको इन्होंने घेर रखा है इजराइल ने अभी एक्शन के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अभी भी इजराइल अपने जारी रखे हुए है। और जहाँ तक नेतन्याहू ने कहा है कि हम अभी अंत नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हमने जो है हमास का अंत करने का सोच रखा है, और तकरीबन उन्होंने कहा कि 10,000 के आसपास उन्हें हमास फाइटर्स का खात्मा कर दिया है, और बाकी भी वो खात्मा करेंगे साउथ गाजा में। और उन्होंने हिजबुल्लाह को भी वार्निंग दी है कि अगर वो आगे बढ़ेगा, अगर कुछ करेगा तो भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये थोड़ा अभी तक जो होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर पीस या शांति की जो बात हो रही थी, अभी नहीं हो रही है, नहीं हो पाई है। हालांकि प्रपोज़ल अभी काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे थे, हमने पिछले महीने भी बात की थी
कि तकरीबन 15-20 दिन से ये बात चल रही थी। कतर, इजिप्ट, अमेरिका इन्वॉल्व थे। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स वो गए थे वहाँ, मोसाद के जो चीफ हैं वो भी गए थे और काफ़ी बातचीत हुई थी इस मामले में। और जब ये काफ़ी आगे आ गई है तब जो है जो ब्लिंकन हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी आए हैं। पहले वो कतर गए थे, वहाँ उन्होंने बात की और अभी उन्होंने इजराइल में भी बात की। तो ये थोड़ा प्रपोजल आगे बढ़ा है और हमको पता है कि जो प्रपोजल है वो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। पीस प्रपोजल और डिप्लोमेसी दोनों साथ चल रही हैं, लड़ाई भी जैसे मैंने कहा चल रही है, लेकिन कतर, UAE, इजिप्ट ये जो है इसमें और अमेरिका के साथ मिल करके लगे हुए हैं कि ये पीस प्रपोजल ज़रूर आगे बढ़े। और देखिए इस पीस प्रपोजल की बहुत ज़्यादा प्रेशर है नाटो मतलब यूरोपियन यूनियन में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका के ऊपर भी है, मिडिल ईस्ट के जो अरब नेशंस हैं उनके ऊपर भी है। तो ये जो चीज़ है दुनिया भर से प्रेशर काफ़ी है कि ये चले। और जो अभी एंटनी ब्लिंकन हैं उन्होंने और कतर के अमीर ने इस पर काफ़ी डिस्कशन की और ये प्रपोजल लेकर के वहाँ पर गए थे फाइनल बात करने के लिए इजराइल में। मेन जो प्लान जो हमास ने बोला है उसने 3 फेज का प्लान है, 45 दिन का, 3 दिन का प्लान, जिसमें यही है कि टोटल पीस हो जाए बाद में। और इन पहले प्लान में इन्होंने कहा है कि पहले उसमें युद्ध रुके, ह्यूमैनिटेरियन एड जाए और कुछ बंधक रिलीज़ किए जाएंगे, खास करके विमेन, चिल्ड्रन, जो औरतें, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको रिलीज़ करेंगे पहले फेज़ में। और उसी हिसाब से बात करेंगे ये कि फ़लस्तीन के कितने प्रिजनर्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे इसमें। गाज़ा में जो है ये अलाउ करें कि जो फ़लस्तीनियंस गए हैं वो वापस आएँ, उनको वापस आने दिया जाए, लड़ाई आगे नहीं बढ़े। और फेजेज़ में तकरीबन 1500 जो भी है फ़लस्तीनियंस वहाँ उनकी जेलों में बंद हैं, जिन पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है, उनको भी छोड़ा जाए। और इजराइल उसके बाद आखिरी फेज में धीरे धीरे पूरा कंट्रोल अपना ख़त्म करे और कंट्रोल गवर्नमेंट को दे। और गवर्नमेंट किसकी थी? हमास की थी। तो इनका ये कहना है कि हमास मिलिट्री को और हमास को वहाँ आने दिया जाए। ये प्रपोजल इनका था। वहाँ पर नेतन्याहू तो उन्होंने बोल दिया है कि वो प्रपोजल इस तरह का नहीं मानेंगे, वो हमास का खात्मा ज़रूर करेंगे। हॉस्टेजेस की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और उन्होंने कुछ प्रपोजल्स को माना है बट कुछ को उन्होंने अप्रूव नहीं किया। हालांकि अभी पूरी तरह बातचीत सामने नहीं आई है क्योंकि थोड़ा बहुत प्रपोजल लीक हुआ है। कहा जा रहा है कि लेबनान के एक पेपर में प्रपोजल हमास की तरफ से ही लीक किया गया है। लेकिन देखिए जोर तो बहुत है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जोर है, इलेक्शंस हैं और वहाँ पर भी जनता जो है नहीं चाहती है इस तरह का ये चलता रहे जिस हिसाब से चल रहा है। बहुत किरकिरी हो रही है इजराइल की भी, खास करके मानवीय आधार पर जो गाज़ा में हो रहा है, जो एक्चुअल है वहाँ पर। और एक सर्वे एसोसिएटेड प्रेस ने किया था एक ग्रुप के साथ अमेरिका में, और इनका कहना है कि 50% जो अमेरिका के एडल्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने बहुत ज़्यादा कर दिया है, इतना ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए था गाज़ा में। यूरोपियन यूनियन को डर ये है कि इजराइल साउथ गाज़ा से और आगे मत बढ़ जाए। राफा जो बॉर्डर है इजिप्ट और इजराइल का, या मैं कहूँगा गाज़ा का, वहाँ पर मैक्सिमम जो है अभी पैलेस्टीनियंस गए हुए हैं क्योंकि साउथ गाज़ा से भी इन्होंने उनको बाहर किया है। तो वहाँ पर इन्होंने इनके इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अगला ऑपरेशन वहीं होगा क्योंकि वहीं पर हमास के लोग हैं। लेकिन एक डर है क्योंकि वो अगर इजिप्ट बॉर्डर पर पहुँच गए तो ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। इसी बीच में हौतीज़ और हिजबुल्ला अपनी जारी रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ न कुछ पीस प्लान ज़रूरी है और उस पर जब प्रगति होगी तभी बात आगे बढ़ेगी। हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं दोनों के लिए। इनका सोचना है कि हमास जो है अपने आप को और मजबूत करेगा और वेपन्स हथियार आएंगे। फ़ौज जो है उसको थोड़ा समय चाहिए, वो भी रिग्रुप करके और एक्शन करेगी।
अगर और लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। और 103 महीने बहुत लंबा टाइम होता है किसी को भी ट्रेन करने, रिग्रुप करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्लस हॉस्टेजेस के बारे में खास करके जिसको बहुत क्लियर डिटेल्स नहीं है। लेकिन प्रेशर, मैंने जैसे कहा, इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी है, डोमेस्टिक प्रेशर भी काफ़ी है इजराइल में बंधकों के लिए। तो कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा और निकलना चाहिए, जिससे कि खास करके जो मानवीय चीज़ें हैं हॉस्टेजेस का, और इतने लोग जो मारे जा रहे हैं वहाँ पर, औरतें, बच्चे, बाकी भुखमरी है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। खास करके वहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनको वो चीज़ नहीं हो। और जो टू नेशन जो थ्योरी है या टू नेशन का प्रस्ताव है फ़लस्तीन और इजराइल को एग्जिस्ट करने का, उस पर कितनी आम सहमति बनती है, क्योंकि तकरीबन पूरी दुनिया ये चाहती है। हालांकि नेतन्याहू तो ये अभी नहीं चाहते हैं, लेकिन इसमें भी उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बात आगे बन पाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।